अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज मैं लेके आई हूँ मज़ेदार सी चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी, जो बनाना तो इंतहाई आसान है, साथ में खाने में भी बेहद लजीज लगती है। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने पैन में ले लिया ऑयल। किसी किस्म की कढ़ाई में आपने चिकन को फ्राई करना है। डायरेक्ट साफ़ सुथरे चिकन को आपने वार्म ऑयल में फ्राई करने डाल देना है, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म में नहीं डाल रहे, क्योंकि जो चिकन है ना, उसमें ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर होता है, तो एकदम से वो छींटे वगैरह उड़ेंगे। एक एक करके हमने सारी इसमें चिकन जो है ना वो डाल देनी है और इसको अच्छा सा फ्राई करना है, कलर देना है, ठीक है जी। जब ये इसके अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल के इसको मैरिनेशन के प्रोसेस की तरफ लेके जाएंगे। चिकन के अगर बड़े पीसेस आप ले रहे हैं तो इसमें आप कट लगा लीजिएगा, ताकि अच्छे तक अंदर मसाला चला जाए, नमक वगैरह। और अगर आप 4 पीसेस ले रहे हैं, जैसे कि 2 लेग्स और 2 चेस्ट पीस वगैरह पे, उस पर भी ये रेसिपी बना सकते हैं, और वो भी डेफिनेटली मैं अब एक दफ़ा बना के दिखाऊंगी। वो भी बहुत झटपट बन जाती है। ये देखिए जी, इसकी एक साइड पे कलर आना शुरू हो गया, तो फिर मैंने इसको दूसरी साइड से पलट दिया। इसको अच्छा सा हमने कलर देना है, ठीक है। फिर हम इसको निकाल लेंगे, जाके जो इसका एक्सेस वाटर है ना वो ना काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाए जब। लेकिन जब हम इसको मसाले वगैरह लगाएं ना, तो वो मसाले जो है वो इसमें अच्छे से रच जाएं। ये ना हो कि वो पानी की तरह बह जाएं, जैसे इसमें पानी होता है ना जी, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और चिकन ने अपने ही पानी में गल भी जाना होता है। तो इसके लिए हमने सिर्फ इसको बाहर बाहर लेयर से इसको अच्छा सा फ्राई कर लेना है, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये मैंने अगला चक्कर डाल दिया था, तो मैं फुल मुर्गी का यूज़ कर रही हूँ, साब 1 किलो का। आप लोग अगर कम बनाएं या ज़्यादा इससे बनाएं तो वही क्वांटिटी उस हिसाब से मसालों की डबल कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये मैंने एक चक्कर निकाल लिया, जिसको मैंने फ्राई कर लिया, अच्छा सा कलर दे लिया। और सामने मैंने स्पाइसेस रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत आसान से। इसके लिए मैंने ले लिया है जी नमक और सूखा धनिया और लाल मिर्च, एक क्वांटिटी का है, बाकी हाफ टी-स्पून है। ये है जी अनियन पाउडर, पेपरिका पाउडर, तेल, सूखा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च, अजवाइन, नमक और थोड़ा सा तंदूरी मसाला, ठीक है जी। वो कोने पे एक एक यानी कि 1 टेबल स्पून भी नहीं है, थोड़ा ही है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप तंदूरी मसाला बढ़ा लीजिएगा। नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डला जाएगा, क्योंकि हम पूरा 1 किलो ले रहे हैं, तो फिर ये नमक की क्वांटिटी जो है ना वो 1 टेबल स्पून से ज़्यादा होगी, क्योंकि नमक जो है ना इसका मेन टेस्ट वही यानी कि अंदर तक जाएगा और अच्छा सा टेस्ट डेवलप होगा रोस्ट का, ये ज़रूरी होता है, ठीक है जी। ये तिल जो है मैंने इसलिए डाले हैं कि कोई सजावट सजूवट तो नहीं है, बस ज़रा सा ना वो बहुत ज़्यादा जो स्टीम रोस्ट में अक्सर डाले होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं डालने आप लोगों ने। हर किसी का अपना टेस्ट होता है, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये कि ये जो आप जब आप लोग इसको चबा रहे होंगे ना, तो फिर इसका अरोमा आपको अच्छा लगेगा। सिर्फ इसका उस जगह पे टेस्ट चाहिए, वरना मैंने कोई डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया। इसकी अच्छी वैसी लुक बनती है, तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये दूसरा चक्कर भी हो गया था फ्राई। अब मैं इसको मसाला लगा लूँगी सारे को। इसके ऊपर आप छिड़क छिड़क के लगा लें, क्योंकि खुश्क है, ऑयल लगा हुआ है चिकन को, तो ये अच्छा सा इसके ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है जी। जब ये मैंने बनाया ना तो पूरे घर में खुशबुएँ फैली हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा बाहर के मसाले यूज़ नहीं करती, जैसे मैंने आपको बताया है। तो मोस्टली मेरी कोशिश होती है, जो कम नमक मिर्च हल्दी वगैरह दे रही है, तो फिर ज़रूरत नहीं है आपको पैकेट वाले मसालों की बहुत ज़्यादा। तो ये सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इंतहाई लजीज बन के तैयार होगी। आप लोगों ने भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कर लेना, ठीक है जी। ये देखिए, मैं अब मसाला ले लेके इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ से छिड़क छिड़क के इसके ऊपर लगा रही हूँ, जितना इस पर लगेगा, ठीक है। और अच्छा सा इसको हम एलुमिनियम फॉइल में, और अगर आप लोगों के पास स्टीम कुकर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप किसी भी किस्म की नीचे कुकर में या पतीली में ग्रिल रख कर एलुमिनियम फॉइल में इस चिकन को लपेट कर तो इसको स्टीम दे सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने एक चक्कर को लगा लिया था, अब दूसरे चक्कर को इस पर लगा लूँगी। इसी तरह मेरे पास स्टीम कुकर था, तो मैंने उसकी ग्रिल ले ली है। यहाँ पे जो ऊपर नेट वाला हिस्सा है वो मैंने निकाल लिया। इसको मैं ऊपर एलुमिनियम फॉइल अच्छे से लगा लूँगी, और इसके अंदर हम चिकन रखेंगे मसाले वाला, और इसको अच्छे से पैक कर देंगे, ताकि इसके अंदर जो है ना वाटर कंटेंट एंटर ही ना हो सके। जैसे कि हम नीचे बॉयलर है ना, तो इसमें नीचे भी पानी होगा,
तो वो जो है ना इसमें अंदर ना जाए। ठीक है जी, इसको एलुमिनियम फॉइल से आपने फुली कवर्ड रखना है। ये इंतहाई लजीज तैयार होगा और आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। अच्छा जी, आप लोग इसके साथ मुझे बताएं कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कि नहीं किया, और वीडियोस आपको मेरी कैसी कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। कोशिश मेरी होती है कि मैं अपना 100% दूँ और बिल्कुल एक्यूरेट आपको रेसिपी दूँ, किसी किस्म का उसमें नहीं है कि कोई चीज़ नहीं सही बनी तो वो मैं शेयर कर रही हूँ, नहीं। कोशिश मेरी ये होती है कि मैं वही चीज़ आपसे शेयर करूँ जो बेहतरीन रिज़ल्ट देती है और खाने में और पकाने में इंजॉयफुल हो। ये देखें जी, अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला हुआ है। तो अब इसके ऊपर हम ये वाली नेट जो है इसकी स्टीम कुकर की, तो इसके ऊपर रख दूँगी और इसको अच्छा सा फॉइल से कवर कर देंगे कि आसपास से भी इसके अंदर पानी ना जाए। ठीक है जी, क्योंकि इसने अपने ही पानी में गलना है और नीचे से इसको बस स्टीम मिलती रहेगी। ठीक है, आप ये काम मैंने जैसे बताया किसी नेट पे, जैसे कुकर के अक्सर वो आती हैं नीचे ब्रैकेट्स, उस पर रख के भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा इस पर आता है, अरोमा भी वैसा ही डेवलप होगा और सब कुछ मज़े का वैसे ही बनेगा। ठीक है जी, ये अपने अपने पॉट का हिसाब है। आधा घंटा हो गया था, आधे घंटे के बाद मैं इसको देखने लगी थी कि इसका क्या है। ये देखें, ये जो पानी ऊपर गिरा है ना, ये स्टीम रोज के ऊपर गिरना था, तो ये फॉइल ने इसको बचा लिया। ये देखें जी, इसकी आधे घंटे के बाद की पोजीशन। इसको मैंने मज़ीद 10 मिनट दिए थे क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा सा इसको टेंडर करना था कि बस पकड़ते ही टूटे और गिरे। वो स्टीम रोज जैसे शादियों का होता है ना, वही मज़ेदार सा बनेगा। फिर मैंने इसको 10 मिनट बाद खोला तो ये इसकी लुक बेहतरीन सी, और अब मुझे लग रहा था कि ये डन है, तो हमने इसको अब डिश आउट कर लेना है। ठीक है जी, ये देखें, ये हाथ में आ रही है आराम से, बिल्कुल जो है ना चिकन टेंडर हो गया था। आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और नान वगैरह बाहर की रोटी के साथ तो एकदम ज़बरदस्त लगेगा। इसके साथ मैंने दही सिंपल रखा था क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं ये 2 बच्चे जो है ना वो खाते हैं हमारे साथ खाना, तो उन लोगों को थोड़ा सा नॉर्मल सा खाना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं। तो लेकिन ये था कि चिकन जो था अच्छा खासा मज़े का था, स्पाइसी था। आप लोग इसमें अगर चाट मसाला भी ऐड करेंगे तो बेइंतहा लजीज बनेगा। वो इसलिए कि जो बड़े हैं ना वो ज़रा अच्छा पसंद करते हैं स्पाइसी, हम लोग थोड़ा नॉर्मल खाते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा लीजिएगा। ठीक है जी, आपको कैसी लगी है आज की रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में कुक एंड सदफ स्टाइल को याद रखिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखें। चैनल पर नहीं आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये देखें जी, मैं इसको चेक करने लगी थी कि ये चिकन मुझे बिल्कुल हाथ में आ गया था आसानी से, और इंतहाई मज़े से ये मैं ट्राई कर रही थी। आप लोग इसमें नमक का कंटेंट अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। कुक एंड सदफ स्टाइल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।